चलिए बेटा, इस वीडियो में हम सीखेंगे जियोमेट्रिकल प्रूफ ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर। जैसे कि आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? ये आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है। बट कैसे a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर? इसका प्रूफ हम इस लेक्चर में सीखेंगे। क्लियर? सो इसका प्रूफ जानने से पहले हमें पता होना चाहिए स्क्वायर का एरिया किस तरह निकालते हैं। हमें पता होना चाहिए एक रेक्टेंगल अगर हमारे पास है उसका एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है बेटा? सो प्रूफ से पहले हम जानेंगे स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा। आपको पता है ये रहा बेटा, आपके सामने एक स्क्वायर बना रहा हूं मैं। ये एक स्क्वायर बना रहा हूं मैं आपके सामने। ठीक है? अगर इस स्क्वायर का एक साइड में रखता हूं a, तो ये भी a ही होगा, ये भी a ही होगा, ये भी a ही होगा, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड क्या होते हैं? बराबर। क्लियर? हाँ, अगर सपोज ये साइड यहाँ पे 4 होता, क्या होता? 4। ये भी क्या होता? 4। क्लियर? यस सर। हाँ, तो अगर इस स्क्वायर का हमने एरिया निकालना है, क्या निकालना है? एरिया। इसके लिए फार्मूला है साइड स्क्वायर। क्या है? साइड स्क्वायर। अब देखिए इसको हम एरिया निकालेंगे। फार्मूला इज साइड स्क्वायर। तो साइड, जो स्क्वायर का साइड है उसके बराबर एरिया होता है, मतलब स्क्वायर करके। स्क्वायर का साइड किसके बराबर? a के बराबर। सो साइड के बदले क्या लिखेंगे? a और स्क्वायर। ये इसका एरिया होगा। इज दिस क्लियर? यस सर। अगर हम मान के चले इस स्क्वायर का हर एक साइड 4 के बराबर है, 4 के बराबर है। सो a के बदले हम क्या लिखते हैं? 4 स्क्वायर, वो बनता 16। फिर यूनिट्स में होता है, सेंटीमीटर में वो बाद में हम देखेंगे। इसका एरिया बनेगा 16। क्लियर? यस सर। सो अगर आपको एक स्क्वायर का एरिया निकालना है, फार्मूला है साइड स्क्वायर, जिसके बराबर साइड है उसको स्क्वायर करेंगे, या अगर 4 के बराबर है वो बन जाएगा 16। इसका एरिया। इसी तरह आपको पता होना चाहिए अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया हम किस तरह निकालेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर रेक्टेंगल को ये साइड है a, तो ये भी a ही होगा, या अपोजिट साइड बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अगर ये b है तो ये भी b। क्लियर? यस सर। रेक्टेंगल का एरिया जानने के लिए हमारे पास फार्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसका एरिया जानने के लिए हमारे पास फार्मूला है L इनटू b। मेरे को बोलो लेंथ क्या है यहाँ पे? a, ब्रेड्थ क्या है? b। इस रेक्टेंगल का एरिया आएगा AB। यस सर। अगर हम मान के चले ये जो रेक्टेंगल हमारे पास है इसका एक साइड है 3 सपोज, दूसरा है 4 सपोज। लेंथ इज 3, ब्रेड्थ इज 4। सो यहाँ पे एरिया आएगा 3 इनटू 4 दैट इक्वल टू 12 यूनिट्स इसका एरिया। यस सर। यहाँ तक क्लियर? यस सर। यहाँ तक आपको समझ में आया? यस सर। यहाँ तक समझ में आया? Yes, अगर sir. हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया हम निकालते हैं, फार्मूला है साइड स्क्वायर। अगर एक रेक्टेंगल का एरिया हम निकालते हैं, इसके लिए फार्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्लियर? यस सर। तो अगर हमारे पास अब स्क्वायर एक है, इसका साइड है a, इसका एरिया आएगा a स्क्वायर। अगर हमारे पास है रेक्टेंगल, इसका एरिया आएगा a इनटू b। अगर रेक्टेंगल है a और b के डायमेंशन में a भी आ जाएगा ये। सो अब देखिए प्रूफ, देखिए इसका जियोमेट्रिकल प्रूफ हम किस तरह देंगे। हम क्या करेंगे? हम एक लाइन एक ड्रा करेंगे। ध्यान देना बेटा, इस तरह से मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। यस सर। क्लियर? इस लाइन को हम कहीं पे भी एक पॉइंट लेंगे, ठीक है ना? एक पॉइंट हम लेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट डाला। क्लियर? यस सर। बट ये पॉइंट सेंटर पे नहीं डालना, सेंटर पे नहीं नहीं डालना। अगर हम सेंटर पे डालते हैं, a और b दो वेरिएबल्स है, यस सर। दो पार्ट है यहाँ पे। Yes, sir. अगर मैंने सेंटर में डाला, इसका मतलब है a बराबर है b के। ये फार्मूला बनेगी a प्लस a, जो बनेगा ट्वाइस a स्क्वायर। या अगर हम मान के चले ये a और ये b है, हाँ, Yes, sir. तो दोनों बराबर है, तो ये b प्लस b भी बन सकता है। सो सेंटर के बगैर कहीं पे भी पॉइंट डाल। क्लियर? यस सर। सपोज मैं कह रहा हूं ये पार्ट a के बराबर है,
ये बी के बराबर है। कोई परेशानी यहाँ तक? No, sir. एक लाइन मैंने ड्रा की, ये पार्ट किसके बराबर? A. ए ये B. यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ जो है ना, ये a प्लस बी के बराबर है ना? A plus ये B. टोटल लेंथ हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक a Plus B. प्लस बी के बराबर। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. हमें a प्लस बी होल स्क्वायर चाहिए, तो हम एक स्क्वायर बनाएंगे यहाँ पे। एक स्क्वायर हम बना रहे हैं, ठीक है? ये स्क्वायर है। Yes. सो अगर ये पार्ट ए है, ये है बी, यहाँ से भी बेटा आपने क्या करना है? दिस ए, दिस बी। यहाँ से भी पहला पार्ट है आपका ए, दूसरा पार्ट है आपका बी। यहाँ से भी पहला पार्ट है आपका ए, ये दूसरा part बी। क्लियर? Yes, sir. अब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे। देखिए बेटा, ये ऐसे मिलाएंगे हम और ये ऐसे मिलाएंगे। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो, अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा? A. ये है ए, ये भी ए। A. पहला पार्ट ये है स्क्वायर, क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर के चारों साइड बराबर। अब इस पार्ट पे मैं आ रहा हूं, ये किसके बराबर? ए। ये किसके बराबर? A. ये बी B. और ये बी होगा। बेटा ये क्या बना? रेक्टेंगल। क्या बना? Rectangle. ये बना रेक्टेंगल। क्लियर? Yes, sir. यहाँ पे मैं आता हूँ, ये है ए, तो ये ऑब्वियसली ए ही है, ये बी है और ये क्या है? बी। ये भी बना रेक्टेंगल। क्या बना? रेक्टेंगल। अब मैं इस पार्ट पे आता हूँ, ये स्क्वायर क्या है? Yes, sir, square. यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. अब देखो प्रूफ हम किस तरह देंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है, बड़ा वाला स्क्वायर, Yes, sir. इसका ये साइड किसके बराबर है? ए प्लस A plus बी। B. मेरे को बोलो ये साइड भी किसके बराबर होगा? A ए प्लस बी। क्लियर? Yes, sir. ये साइड भी किसके बराबर होगा? A ए plus प्लस B. बी। ये भी किसके बराबर? A plus B. अगर मुझे इस बड़े स्क्वायर का एरिया निकालना है, फार्मूला है साइड स्क्वायर, मगर साइड किसके बराबर है? A plus B. यहाँ पे मैं लिखूंगा ए प्लस बी। फार्मूला है साइड स्क्वायर, इस साइड को स्क्वायर लगेगा, इज इक्वल इस बड़े स्क्वायर का एरिया बराबर होगा इस पार्ट को, पहले पार्ट को, दूसरे पार्ट को, तीसरे पार्ट को और चौथे पार्ट को। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. पहला पार्ट जो है ये बनता है स्क्वायर। अगर इस स्क्वायर का हम एरिया निकालेंगे, ए साइड है तो ए स्क्वायर इसका एरिया प्लस, अब ध्यान देना, ऐड करेंगे, Yes, sir. ये रेक्टेंगल क्या है? Rectangle. अगर हम रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, फार्मूला है लेंथ इनटू ब्रैकेट ए इनटू बी, वो तो ए इनटू बी हो गया, प्लस ये भी रेक्टेंगल है, क्या ये भी करेंगे? ए इनटू B. बी, यहाँ पे भी प्लस ये है आपका स्क्वायर, यहाँ पे बी है साइड, सो एरिया क्या होगा? बी। क्लियर? Yes, sir. अब देखिए, ये हम लिखेंगे ऐसे, ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसे ही लिखेंगे, प्लस एक ए बी और दूसरा ए बी, लाइक टर्म्स Yes, ए बी sir. और ए बी सेम है, Yes, sir. ऐड करो, ट्वाइस ए बी, क्या बनेगा? Twice AB. 2 टाइम्स ए बी, ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी। Square. आप देखिए, दिस इज द प्रूफ। ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है? ए A स्क्वायर square प्लस plus 2ab 2ab प्लस, plus B square. इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पे आपका प्रूफ आ गया, ए प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है। मैंने पहले यहाँ पे लिख के रखा था, ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना? Yes, sir. तो अब देखिए यहाँ पे हमें हमारे पास आया ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। square. ये सबको समझ में आया? Yes, sir. So this is clear to all, huh? Yes, sir. Thank you.